हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 के लिए एक मॉडल पेपर है। जो पुराने सीईटी के जो पेपर थे उनके बेस पर बनाया गया और ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है, तो क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीईटी के लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सीईटी ग्रेजुएशन और 12th लेवल के लिए। चलते हैं प्रश्न पर। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? अब आप ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चंस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीईटी के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपके कठिन आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल पेपर के बेस पे बनाया गया पेपर है, देखिएगा। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया, ठीक है। तो ये आपका मेवाड़, मारवाड़, भरतपुर और शेखावाटी। तो बताइए बम रसिया कौन से क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा आपके भरतपुर और अलवर। ठीक है, भरतपुर अलवर क्षेत्र का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, ऊंची कूद और शूटिंग। तो जो अवनी लेखरा का संबंध है वो आपके शूटिंग से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ उनका जिला है। तो देखो, बस्सी, चित्तौड़गढ़, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, पाली, अजमेर, राजसमंद, बंद बारेठा, अलवर, फुलवारी की नाल, उदयपुर। ठीक है, तो बताइए कौन सा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो आप सबको पता बस्सी जो है चित्तौड़गढ़ में सही है। चित्तौड़गढ़ रावली जो आपके पाली, अजमेर, राजसमंद तीनों की सीमा पे आता है, ये भी सही है। और फुलवारी की नाल भी उदयपुर में आता है। लेकिन ये बंद बारेटा जो है ये अलवर में नहीं आता है, बंद बारेटा आपके आता है भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बंद बारेठा अलवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नस्ल और पशुधन है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ उनकी नस्ल है और दूसरा पशुधन है, जो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? बरबरी बकरी, चनोथर भेड़, कांकरेज गोवंश और लोही भैंस। तो आप सबको बरबरी बकरी की ही नस्ल है, चनोतर भी भेड़ की नस्ल है, कांकरेज भी गोवंश की नस्ल है, लेकिन लोही आपके भैंस की नहीं है। ठीक है, लोही जो है वो आपके भेड़ की नस्ल है। ठीक है, किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो आपके 4 नंबर से हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, नहीं है और है वो बहुत ही, है ना, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, तो कौन सी योजना से संबंधित है ये नारा? स्वस्थ धरा और खेत हरा। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और हरित क्रांति। तो स्वस्थ धरा और खेत हरा, ये जो नारा है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जब आई ना, उसके अंदर ये नारा दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। तो डामोर जनजाति जो है ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आपके उदयपुर के निकट भी है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उदयपुर में कम है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ज़्यादा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रतवाई लोक नृत्य संबंधित हैं। रतवाई हाड़ौती क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से और मेवात क्षेत्र से। रतवाई लोक नृत्य जो है ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, मेवात क्षेत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से लोक देवता को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा बाबूजी। कौन सा? बाबूजी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे।
नारियों का शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? ये आपके पुराने सीईटी के अंदर आया था भाई, ग्रेजुएशन लेवल में आया था। नारियों का शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? और मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया हुआ है। ये हो जाएगा नारियों का चित्रण। आप बताओ, कोटा, बूंदी, मेवाड़ और किशनगढ़। तो नारियों का शिकार करते हुए जो चित्रण है वो आपके है कोटा चित्र शैली में। ठीक है, कोटा चित्र शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? ठीक है, महिलाओं के आभूषण है ये। कौन सा आभूषण? ये महिलाओं के हैं। ठीक है, सभी आभूषण जो है महिलाओं के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो ये तिमनिया, अमला, कांटला और मांदलिया। तो आपके तिमनिया भी पहना जाता है, कांटला भी गले का है, मांदलिया भी गले का है, लेकिन अमला जो है ये गले का आभूषण नहीं है। ठीक है, ये कमर का आभूषण है। कहाँ का है? कमर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? अच्छा, राजपूत पेंटिंग, पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। ठीक है, ये राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपके चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। तो राजपूत पेंटिंग नामक से जो पुस्तक लिखी थी वो है आपके अनंत कुमार स्वामी। कौन है? अनंत कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल किसे कहते हैं? पाल। ठीक है, पाल किसे कहते हैं? ठीक है, भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, शहरियों की बस्ती और जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की बस्तियों को ही पाल कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? भीलों की बस्तियों को। ठीक है, ये गरासिया नहीं होगा और शहरिया भी नहीं होगा, मीणा भी नहीं होगा, ये केवल भीलों की जो बस्तियां होती हैं उनको ही पाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है। विंध्यन कगार दक्षिण अरावली श्रृंखला की, उत्तर अरावली श्रृंखला की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का और माही बेसिन का। जो विंध्यन कगार है वो आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। राव राय सिंह जो है ना, उनको राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण। ठीक है, तो ये राजपूताने का कर्ण उसको किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद, बिट्ठू सूजा, चिंतामणि भट्ट, गंगानंद मैथिल। तो राव राय सिंह को जो राजपूताने का कर्ण कहा था वो है मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चंस छतरियों से इंपॉर्टेंट, एक तो 84 खंभों की है और एक 80 खंभों की। ये दोनों छतरियाँ बहुत सी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके बूंदी में है और 80 खंभों वाली जो है वो आपके अलवर में है। ठीक है, कहाँ है? अलवर में। और ये 84 खंभों वाली है आपके बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पढ़ा चुका हूँ मैं ये सब कुछ, तो बताइए। सावर्स, मॉरिसन, बर्टन और ईडन। तो 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो तो आपके मॉरिसन। कौन था? मैक मॉरिसन। ठीक है, सावर्स जो था ये आपके उदयपुर से था, मेवाड़ से। ठीक है, ये मेवाड़ का था। ठीक है, बर्टन तो ये आपके कोटा का था। ठीक है, और ईडन जो है ये आपके जयपुर से था भाई। ठीक है, तो आपके मॉरिसन कहाँ से था? भरतपुर रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जब आपदा आ जाती है तब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है भाई जिले स्तर पे? तो आयुक्त नगर निगम, जिला कलेक्टर, सीओ जिला परिषद और पुलिस अधीक्षक। तो जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा वो होगा आपके जिला कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखना, उत्खनन कार्य पूछ रहा है। ठीक है, खोज नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो खोज पूछते हैं और एक उत्खनन पूछते हैं। तो इसमें उत्खनन पूछ रहा है सर्वप्रथम। ठीक है, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास।
तो आर्य सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो खोज तो करी थी आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने, ये इन्होंने तो खोज करी थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा पशु मेला बताइए। बाबूजी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी और तेजा जी। तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो आपके मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहर पीर के नाम से किस देवता को जाना जाता है? चाहर पीर, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी और गोगा जी। तो चाहर पीर के नाम से आपके गोगा जी को जाना जाता है, न कि रामदेव जी। रामदेव जी नहीं करना है। ठीक है, जाहर पीर गोगा जी ही है। ठीक है, रामदेव जी पीरों के पीर है लेकिन जाहर पीर नहीं है वो। ठीक है, जाहर पीर में आपके गोगा जी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर कल लेकर